जो बिरयानी खाने गए थे वो तो मोदी जी गए थे पाकिस्तान, हम थोड़ी गए थे। चाहे वो विजय शाह हो, उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी, जो कहते हैं सोफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन है, पाकिस्तान से बदला लेना चाहिए, घर में घुसकर लेना चाहिए, और हमारी सेना ने लिया। और युद्ध विराम ट्रंप के कहने पे मोदी जी ने किया, हमने नहीं किया। नमस्कार, मैं हूं अलका और आप खोल चुके हैं न्यूज डिगी। तो इस समय हमारी मौजूदगी है कोंडली के विधायक कार्यालय के सामने और हम यहां बात करेंगे यहां के विधायक कुलदीप कुमार से। और जो हमारा विषय है वो है हाल ही में रेखा गुप्ता जी द्वारा दिया गया पार्लियामेंट में स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने बताया कि ये जो गठबंधन सरकार थी INDIA, इन्हें समझा नहीं जा सकता कि आखिर ये समर्थन कर किसका रही है। कर्मों से तो ये है अमेरिकी या पाकिस्तान की बोली बोल रही है, परंतु ये अपने आप को इंडियन बता रही है। आखिर ये किसके हित में काम कर रही है। साथ ही साथ इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर भी सवाल उठाया था कि आखिर इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर ही क्यों रखा गया। तो चलिए बात करते हैं यहाँ के विधायक कुलदीप कुमार जी से। सर, अभी रिसेंटली हमने देखा कि एक पार्लियामेंट्री सेशन चल रहा था और उसके अंदर रेखा गुप्ता जी, जो अभी यहाँ के मुख्यमंत्री है, उन्होंने बोला कि जो इंडियन का एक कोलिशन बना था एक टाइम पर, उनको उन्होंने बोला कि नाम से तो ये इंडियन है, ठीक है, पर हमें ये समझ नहीं आता कि वो पाकिस्तानी है या अमेरिकन को सपोर्ट कर रहे हैं। आखिर वो सपोर्ट कर किसे रहे हैं? ये तो मुख्यमंत्री जी खुद पता होना चाहिए जी। कि अगर अमेरिका को सपोर्ट तो कौन कर रहा था? ट्रम्प साहब को सपोर्ट हम थोड़ी कर रहे थे। ट्रम्प साहब को सपोर्ट जो कर रहे थे वो तो मोदी जी कर रहे थे। तो मोदी जी को क्या बोलना चाहती हैं? वो मोदी जी को पाकिस्तानी बोलना चाहती हैं। अभी जो बिरयानी खाने गए थे वो तो मोदी जी गए थे पाकिस्तान, हम थोड़ी गए थे। तो रेखा गुप्ता जी को समझ में आना चाहिए। और उसके बाद जो सेना के ऊपर सवाल उठाते हैं, जो सेना का अपमान करते हैं, वो भी सारे भारतीय जनता पार्टी के हैं। चाहे वो विजय देवड़ा हो, चाहे वो उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो विजय शाह हो, उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी, जो कहते हैं सोफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन है, वो पाकिस्तानी है क्या? वो विजय शाह, वो विजय देवड़ा, जो कहते हैं कि सेना मोदी चरण नतमस्तक है, तो पाकिस्तान की भाषा तो भारतीय जनता पार्टी बोलने का काम करती है और वो उसी लय पे आगे बढ़ रही है। सर, ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था तो उस समय पूरा भारत एक साथ खड़ा था, पर जो भी अपोजिशन लीडर थे, क्या उन्हें ये विश्वास नहीं हो रहा था कि जो इंडियन आर्मी है ये कार्य कर सकते हैं? उन्होंने नाम पे सवाल उठाया कि आखिर इसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम क्यों दिया गया? किसने उठाया सवाल? किसी ने उठाया? बहुत अपोजिशन पार्टी के लीडर थे जिन्होंने। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोपगंडा है जो चलाती है। किसी ने सवाल नहीं उठाया। मैं जिस पार्टी से आता हूँ, आम आदमी पार्टी से, मैं पहले उसकी बात करता हूँ, मैं किसी की बात क्यों करूँ? हमारी पार्टी ने पहले दिन से, जिस दिन पहलगांव में हमारे 26 भाइयों को मारा गया, उस दिन से हमने कहा कि पाकिस्तान से बदला लेना चाहिए, घर में घुसकर लेना चाहिए, और हमारी सेना ने लिया। हमें अपनी सेना पे पूरा गर्व है, हमें उन पर विश्वास है कि हमारी सेना ने जो किया और ठीक किया। लेकिन हमें दुख इस बात का है कि आज हमारी सेना इतनी मजबूत है, हमारी सेना तैयार थी, तो सेना को छूट क्यों नहीं दी गई? वो युद्ध विराम की वापसी क्यों की गई? और युद्ध विराम ट्रंप के कहने पे मोदी जी ने किया, हमने नहीं किया, ये मोदी जी ने किया है। और हम तो उनसे पूछ रहे हैं कि आखिर जब सेना तैयार थी, देश तैयार था, देश की 40 करोड़ वाली वैसे देशवासी तैयार थे, सारी पार्टियां तैयार थी, तो मोदी जी आप पीछे क्यों हट गए? किस डील की बात ट्रम्प कर रहे हैं बार बार? और दूसरी बात ये कि ट्रम्प का जवाब क्यों नहीं देते हो? अगर ट्रम्प कहते हैं मैंने युद्ध रुकवाया, तो मोदी जी को सामने आके बोलना चाहिए कि ट्रम्प की कोई औकात नहीं है जो युद्ध रुकवा दे। ये आके बोलना चाहिए उनको, ट्रम्प का नाम लेके। तो हमारा सवाल यही है। सर, अभी जैसा देखा जा रहा है कि आपके जो केजरीवाल हैं, जो आपके मुख्य लीडर हैं, उन्होंने बोला था मैं कभी गठबंधन की सरकार नहीं बनाऊंगा और कांग्रेस वगैरह के साथ तो कभी नहीं। फिर कोलिशन गवर्नमेंट में आने का एक क्या मोटिव था? नहीं, गठबंधन सरकार बनाने का मकसद नहीं है। मकसद इस देश के संविधान को बचाने का है, मकसद देश के लोकतंत्र को बचाने का है। और लोकतंत्र को बचाने के लिए इस देश में गठबंधन बना लोकसभा चुनाव के लिए, जिसका मकसद ये था कि इस देश के संविधान को बचाना है। और संविधान को बचाने के लिए, इस देश की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी सबसे प्रथम श्रेणी के अंदर उसके अंदर खड़ी थी। और वो गठबंधन, उसके बाद लोकसभा चुनाव खत्म हुआ, हम गठबंधन से बाहर हैं, और आज जहाँ भी हम चुनाव लड़ रहे हैं वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। सर, जब आप लोग गठबंधन में आए हैं तो कुछ सोच कर आए थे कि आप लोगों को मिलकर ये इलेक्शन जीतना है, पर जैसे ही आपने बताया अभी कि आप लोगों ने कोलिशन छोड़ दिया है, आप अलग हो गए हैं, तो क्यों? ये तो भाई हमारा कोलिशन लोकसभा चुनाव के लिए था। अब देश में अलग चुनाव होंगे, हम अलग चुनाव लड़ेंगे। हमारी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, देश की सारी बड़ी पार्टियां मिलके एक कोलिशन बना था, हम इंडिया गठबंधन के उसके। तो सर, सिर्फ आम आदमी पार्टी सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए है और सत्ता में आने के लिए है? देश बचाने के लिए। जी।
वो देश का चुनाव था और मोदी जी जिस तरह देश के संविधान की हत्या कर रहे हैं, अभी देखा ना जैन साहब को कल 22 जज सीबीआई ने क्लीन चिट दी, कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने खूब उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया। तो आप सोचो ना, वो ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं और वहां जाके उनके तोता और मैंने जवाब भी नहीं दे पाते कोर्ट के अंदर, तो उनको हार के वापस आना पड़ता है। तो ये जो ये कॉलिशन था, देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का था, बाबा साहब के संविधान को बचाने का। सर अतिशी जी जो है वो तो जाना माना चेहरा है आम आदमी पार्टी का। अभी हाल ही में एक बिल पास हुआ है जिसके अंदर जो प्राइवेट स्कूल है उनकी जो फीस के लिए थी चीजें, उस पे एक बिल पास हुआ है कि जो भी इंक्रीमेंट हो रहा था, बच्चों को निकाल दिया जा रहा था स्कूलों से। अतिशी जी ने उस पे प्रोटेस्ट किया है। जब बिल पास हुआ मॉनसून सेशन में, उसके अगले दिन उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया और प्रोटेस्ट के अंदर उन्होंने वो सारी चीजें बोली है जो ऑलरेडी बिल में मेंशन है। तो सर आपको नहीं लगता ये मिस इन्फॉर्मेशन है या क्या बोला आप बताइए। सर एक अभी मॉनसून सेशन हुआ है जिसके अंदर एक बिल पास है, अतिशी जी ने बोला है जो बिल में मेंशन है, क्या जी बोला अतिशी ने? सर जैसे कि अभी इसमें बोला गया है कि जो आपकी फीस है वो बढ़ाई जा रही है तो इससे प्राइवेट स्कूलों को फायदा है। अतिशी जी ने ये भी बोला है कि ये एक बोला जा सकता है कि धोखाधड़ी है और जो पेरेंट्स है उनको पैसे वापस कर देने ये चाहिए। बिल में बट सर mention है? बिल में तो ये मेंशन क्या है। mention है मेरी बताइए? प्रियंका जी से बात हुई है अभी। क्या बिल में मेंशन है? सर मेरी प्रियंका जी से बात हुई है अभी और उन्होंने अभी हमें ये बताया है, ये प्रियंका जी को आप education जानते हैं, कैंडिडेट है ये बीजेपी की एक, अच्छा, यहीं से मुझे लगा कोंडली आपकी से। बात एजुकेशन जी नहीं, कोंडली से। उन्होंने ये बोला है कि इसके अंदर पेरेंट्स भी मौजूद हैं और अतिशी जी को शायद ज्यादा जानकारी नहीं है, उन्हें डीप लर्निंग करनी चाहिए इस रिगार्डिंग। हाँ, जिनसे आपने इंटरव्यू लिया है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग हैं, उनके पास बहुत जानकारी है। नहीं, क्या जानकारी नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ना, क्या अतिशी ने ये सवाल किया कि उसके अंदर जो है सरकार ने एक पेरेंट्स से कोर्ट जाने का अधिकार भी छीन लिया। पहले सिंगल पेरेंट्स भी कोर्ट जा सकता था, अब सरकार कह रही है अब कोर्ट नहीं जा सकते हो। अगर आपके बच्चे की फीस बढ़ गई है, आपके बच्चे को स्कूल में एंट्री नहीं मिल रही है, तो आप इसको कोर्ट नहीं जा सकते हो। ये सरकार कह रही है, मैं नहीं कह रहा, ये उनका बिल कह रहा है। उनका बिल ये कहता है कि हम एक कमेटी बनाएंगे फीस बढ़ाने के लिए और वो कमेटी में चेयरमैन कौन होगा, जो स्कूल के प्रिंसिपल होंगे। उसमें मेंबर कौन होगा, जो स्कूल के टीचर्स होंगे 3, और कौन होगा, 5 पेरेंट्स होंगे। वो 5 पेरेंट्स कौन होंगे, वो लॉटरी से डिसाइड करेंगे। आपको कंप्लेंट करनी तो 15% पेरेंट्स के साइन आपके पास होने चाहिए। मेरे बच्चे के साथ भेदभाव हुआ, अब मैं 15% पेरेंट्स के साइन कराऊं, 4000 अगर कहीं पर है तो 15 चौके 60, 600 पेरेंट्स साइन कराता हूं, मैं घूमूं उनको। तो आज ये बिल जो है पूरी तरह से धोखा है और आज जब ये पास होगा तो इसमें हम लोग, आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है। और दूसरी बात, आप मेरी बात मत मानिए, दिल्ली के पेरेंट्स आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनके बच्चे को, उनको पता है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बिल लेके आ रही है वो गैर कानूनी गतिविधि जो स्कूल करते थे उसको आज सरकारी अमली जामा पहनाने जा रही है। तो इस सरकार जो धोखे की सरकार है। सर क्या लगता है जो बीजेपी गवर्नमेंट है ये सिर्फ जनता के दिलों के साथ खेल रही है और अपनी झूठी छवि बना रही है? झूठे लोग हैं, प्राइवेट स्कूल के साथ मिले हुए लोग हैं। क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल की फीस बढ़ाने के बात करते थे अरोड़ा जी, जो इनके चेयरमैन थे कमेटी के, वो अरोड़ा जी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता है। तो ये पूरा का पूरा जो ड्राफ्ट किया बिल आशीष साहब ने किया है, वो पूरा का पूरा ड्राफ्ट करके उन्होंने दिया है, वो उसको केवल इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और इससे सिर्फ प्राइवेट स्कूलों को ही फायदा हो रहा है? गरीब बच्चों का शोषण होना शुरू हो जाएगा। अब फिर पेरेंट्स को दर भटकना पड़ेगा और प्राइवेट स्कूलों को फायदा होगा। तो जैसा कि हमने कुलदीप कुमार जी से बात करी और जाना कि जो भी बीजेपी द्वारा करा जा रहा है उसको एक भ्रष्ट सरकार के नाम से जाना जा रहा है और ये कहते हैं कि ये हम पे सवाल उठा रहे हैं। पहले ये तो बताए कि जो ट्रम्प से इन्होंने इतनी दोस्ती बनाई थी, आखिर उसका परिणाम निकला क्या है। जैसा कि कुलदीप का कथन है, वो ये भी कहते हैं कि जो अतिशी जी ने इन पे सवाल उठाया है, जो नए बिल को लेकर सवाल उठाया गया है, उसमें भी जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो सिर्फ प्राइवेट स्कूलों के साथ मिलकर साठ घाट बना रही है और इसको प्रॉपर कैलकुलेशन करके घोटाला भी माना जा सकता है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हर पार्टी का बयान कितना अलग हो जाता है एक दूसरे से और उनका जो किसी भी टॉपिक को देखने का नजरिया है वह कितना अलग है। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ डिगी के साथ। मैं अलका विद द कैमरा पर्सन गोपांशु गौर।